आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है। पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। माय गॉड! अगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पैसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। These are all excuses. दुनिया में केवल 4 देश ही ऐसे ट्रेन इंजन बनाते हैं। दुनिया के दूसरे देश सिर्फ 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच वाले इंजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 1200 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण किया है। तो इंडिया ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकेंगे देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निजाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारतीय रेलवे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि हरियाणा के जींद से आज पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद अब भारत दुनिया का वह 5वां ऐसा देश बन चुका है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें भी चल रही हैं। जी हां, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है क्योंकि देश में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत 89 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी और इसे इस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। और इसी चीज को देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नाज़रीन, आपने कोयले से चलने वाली, बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो सुना होगा, मगर पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनने जा रही है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है। पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निजाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास है, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जितनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकेंगे देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। अब ये वाला स्टेप भी लिया जा रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लिया जा रहा है। ये मेरा एनालिसिस। ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पर चलेगी, इसलिए इसको एयर ट्रेन कहा जा रहा है। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है।
बहुत मसरूफ, इतना वहां पर हर लम्हा। आपको पता है कि अब तो इंडिया में कितने ही ऐसे इवेंट्स, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि जहां पर दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो डिग्निटरी